आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर एक सत्य घटना लेके आए हैं जिसको सुनकर आपके हृदय में भी लड्डू गोपाल के प्रति प्रीति बढ़ जाएगी। तो ये सत्य घटना है इंदौर से सुधा जी की। तो सुधा जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की और उनके लड्डू गोपाल उन्हें कैसे अनुभूति कराते हैं। तो आप इस सत्य घटना के माध्यम से सब कुछ सुनेंगे। और जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो सच में बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु होते हैं। और ये सब कुछ भक्त के ऊपर होता है कि वो भक्त भक्त से जब प्यार मिलता है उनको, भक्त जब इतना प्यार करता है अपने लड्डू गोपाल को, जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं, तो फिर वो अनुभूति कराते हैं। और अगर हम घर में रखे भी हैं लड्डू गोपाल और उनसे प्रेम नहीं है, उनसे कोई लगाव नहीं है, तो फिर वो कैसे अनुभूति कराएंगे। आपके घर में एक नहीं 10 लड्डू गोपाल भी रहें, लेकिन आपको अनुभूति कभी नहीं हो सकती। वो अनुभूति तभी होती है जब आपका और आपके लड्डू गोपाल का एक मजबूत रिश्ता होगा। तो ऐसे ही ये मजबूत रिश्ता था सुधा जी और उनके प्यारे से लड्डू गोपाल का, प्यारे से कन्हैया जी का। वो उस टाइम पे उनके जीवन में आए थे जब उनके जीवन में बहुत दुख थे, बहुत कष्ट थे। इतने कष्ट थे कि ईश्वर वो कष्ट किसी को ना दे। क्या था कि ये एक साधारण से परिवार से थी और इनकी जो शादी है वो थोड़ी अच्छे खाते पीते घर में हो गई थी। तो पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ दिन के बाद इनके हस्बैंड की गलत संगत की वजह से ये गलत रास्ते पे चले गए, ड्रिंक करने लगे और भी बहुत सारे मतलब हर अवगुण उनके अंदर आ गए थे। और ड्रिंक करके आते और सुधा जी के साथ फिर बहुत गलत करते, मार पीट सब कुछ होती। बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इतनी मार खाती थी। घर में सब कोई थे, देवर थे, देवरानी थी और सास ससुर सब कुछ थे। लेकिन जब वो मारना शुरू करता तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको बचा सके। और बेचारी सुधा करती भी तो करती क्या, घर से मजबूत थी नहीं, घर से परिस्थिति से परेशान थी, माँ बाप थे, लेकिन सिर्फ खाता पीता उनका भी गरीब परिवार था। अगर वो वहाँ जाती, वहाँ किसी से बताती, वो भी परेशान, वो भी दुखी। इस दुख की वजह से वो किसी से नहीं बताती और सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ सह रही थी। सुबह जब उठती, कहीं उसकी आँखों में पूरा काला पड़ा मिलता, कहीं हाथों में, कहीं पैर, पूरे मतलब इतने गंदे तरीके से कि इंसान जानवर को भी इस तरीके से नहीं वो करता जैसे कि उसके हस्बैंड उसके साथ करते थे। बहुत अत्याचार, और वो भी शराब की आदत की वजह से। जब शराब उतर जाती, नशा उतर जाता, अच्छे से उसके साथ रहने लगते। अब वो भगवान से यही मनाती कि हे भगवान, इनके जो भी अवगुण हैं वो दूर करो। आप कोई भी कुछ भी कहता करने के लिए वो हर एक चीज़ करती कि इनकी शराब छूट जाए। लेकिन जो इंसान एक बार गलत रास्ते में चला जाता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। और ये समझो कि भगवान की असीम कृपा ही होती है जो कि गलत रास्ते पे जाने के बाद भी इंसान अच्छा बन गया, अगर वो सब गलत चीज़ें छोड़ दी। मैं ये समझो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उन परिवारों के ऊपर। और बहुत से ऐसे परिवार हैं भी जो कि गलत रास्ते में थे, बच्चे हों या पति हों, लेकिन भगवान की कृपा की वजह से, भगवान की भक्ति की वजह से वो सब ठीक हुए, सुधरे और आज उनका जीवन हंसता खेलता जीवन है। बहुत हंसी खुशी प्रेम से रह रहे हैं। ऐसे ही हुआ ये सुधा जी के साथ कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे और नशा और जितने भी मतलब वो सब जुआ खेलने लगे थे, सब कुछ गलत आदतें करने लगी थी। बहुत दुखी थी सुधा जी, बहुत परेशान थी। पूजा पाठ जो कोई जो कहता सब कुछ करती है, लेकिन कुछ भी नहीं आराम लग रहा था, कुछ भी वो नहीं हो रहा लग रहा था कि इनके जीवन में कुछ परिवर्तन। और दिन प्रतिदिन उनकी शराब की जो लत थी वो बढ़ती ही जा रही थी, जिससे घर परिवार सब त्रस्त हो चुके थे, सब बहुत दुखी हो चुके थे। और कहते हैं ना कि जब एक औरत के लिए कौन होता है, उसका पति होता है। जब पति साथ देने वाला होता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, और जब पति ही साथ ना दे तो दुनिया के लोग तो मुंह ही उठाए रहते हैं उसको 10 बात सुनाने के लिए। ऐसे ही था, पूरे घर का काम करती, सब कुछ करती, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत 2 कौड़ी की ही थी सुधा जी की, क्योंकि उसके पति शराबी था, कुछ कर नहीं रहा था।
तो वो पूरा काम करने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं थी दोनों की। अब उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया कि कोई सा त्योहार था तो ये सुधा गई हुई थी, वो पूजा करने के लिए बाहर गई हुई थी। वहीं पे औरतें भी थीं, जो भी मोहल्ले कॉलोनी की औरतें थीं वो भी आई हुई थी। तो किसी ने बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब इसके हस्बैंड शराब पीते, और कुछ ऐसी बात लगी। तो बातों ही बातों में वहाँ जो पूजा कर रही थी, और ये जब भगवान की हमारे जीवन में कृपा होनी होती है ना, तो ना कोई माध्यम बनता है। ऐसे ही माध्यम बनी, वो वहाँ पे पूजा कर रही एक भक्त, जो कि उनके जीवन में एक प्रकाश का काम की, एक ज्योत दिखाई, जीवन के जो अंधकार था उसमें एक उजाला का काम किया। उसने बताया कि जीवन में कितने भी कष्ट हैं, कोई भी परेशानी हो, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी का अंत ज़रूर आता है। ये सुन के सुधा जी के जीवन में एक उम्मीद जगी कि इतने ये जो दुख मिल रहे हैं मुझे, ये जो कष्ट मिल रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो एक दिन ये सारे कष्ट भी दूर होंगे। और कहते भी हैं ना कि दिन के बाद रात, तो रात के बाद दिन ज़रूर आता है। अगर किसी के जीवन में दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, तो बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल हार मत मानो। अपना कर्म करते रहो, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करो। ये टाइम भी आपके जीवन का हटेगा और अच्छा टाइम भी आएगा। बस अच्छे दिनों की इंतज़ार करो और भगवान की भक्ति करो। तो वो बताती है कि अगर तुमको कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई बात नहीं, रहने दो, क्योंकि कभी-कभी हमारे प्रारब्ध का भी होता है जो कि हमें इस जन्म में मिलता है। इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किए होते, कोई गलत काम नहीं किए होते हैं, फिर भी ऐसे-ऐसे कष्ट, ऐसी-ऐसी परेशानियाँ और ऐसे-ऐसा साथ मिलता है, जो कि लगता है कि हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है, तो हमें क्यों ऐसा साथ मिल रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों गलत हो रहा है। तो ये सब प्रारब्ध का भी होता है, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो वो कहती हैं कि कलयुग में तो जो लड्डू गोपाल हैं वो साक्षात हैं। जिसके घर में भी लड्डू गोपाल बिहारी जी विराजित हैं, उसके घर से सारे दुख, सारे कष्ट दूर होते हैं। तो सुधा, अगर तुम एक बात मेरी मानो तो मान लो, अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आएँ, और तुम्हारे जो हस्बैंड हैं वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, कोई बात नहीं, समय है, ये समय बदलेगा, और तुम भगवान पे विश्वास करो और अपने घर में लड्डू गोपाल ले आओ। ऐसे जब वो बोलती है तो वो कहती है कि दीदी, मैं कहाँ से लड्डू गोपाल लेके आऊँगी, हस्बैंड मुझे कभी पैसे नहीं देते, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल ला सकूं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम पूजा कर सको, बस इतना बता दो कि तुम सेवा कर लोगी उनकी। तो वो सुधा कहती है कि मैं सब कुछ करूँगी, बस मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, वो गलत रास्तों से दूर हो जाएं, एक अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने, मैं हर एक चीज़ करने को तैयार हूँ। और ये हर एक औरत की चाहत होती है कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा रहे, अच्छा सभ्य रहे, संस्कारी रहे, और गलत रास्ते पे ना चले। हर औरत चाहती है कि उसका जो पति है वो कभी गलत रास्ते पे ना जाए, कभी शराब में ना जाए, जुआ में ना जाए, लड़कीबाजी में ना रहे। हर औरत की यही इच्छा होती है। तो वो कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं कभी भी अगर बिहारी जी गई, वृंदावन गई, या कि कहीं भी गई ऐसी जगह, तो मैं लड्डू गोपाल तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगी। क्योंकि वो बिहारी जी की भक्त थी, लड्डू गोपाल को अपने घर में रखी हुई थी, तो बहुत मानती थी। हर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब भी उनको मौका मिलता वो ज़रूर वृंदावन जाती थी और दर्शन करती, परिक्रमा लगाती, फिर आती। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों भगवान जी के, लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त हैं। घर में बहुत सुंदर से उनके घर में लड्डू गोपाल विराजित थे, क्योंकि वही ये सब बातें बता सकता है जो लड्डू गोपाल का भक्त हो, जो लड्डू गोपाल को मानता हो। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद लड्डू गोपाल की कृपा, बिहारी जी की कृपा से उनका संयोग बन जाता है और वो वृंदावन जाती हैं, और वहाँ से इनके लिए बहुत सुंदर से एक छोटे से लड्डू गोपाल लेके आती हैं, और फिर प्रसाद के रूप में वो उनको देती हैं।
और सारी विधि बताती है। वो पूछती भी हैं कि मैंने तो कभी लड्डू गोपाल की सेवा की नहीं और ना मैंने देखी, तो आप मुझे सारी विधि बता दीजिए कैसे क्या करना है। तो उन्होंने बोला लड्डू गोपाल की सेवा बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस उनको भाव की ज़रूरत है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। आप प्रेम से उनका भोग लगाओ, भाव के साथ उनकी सेवा करो, तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और भगवान ने चाहा, लड्डू गोपाल बिहारी जी ने चाहा, तो तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर इतना आसान कहाँ था सुधा जी के लिए। अब एक दिन क्या होता है कि सुधा जी अब भगवान की सेवा में लग जाती है। भगवान को भोग लगाना, उनकी सेवा करना, उनकी मतलब इनका अब ना लड्डू गोपाल से भाव मिलने लगा, भाव बढ़ने लगा, उनका बड़ा मन लगने लगा। और इस आशा के साथ भी कि भगवान बिहारी जी लड्डू गोपाल मेरे हस्बैंड को अच्छी बुद्धि दो, वो गलत रास्ता से दूर हो। और उनको विश्वास भी था कि एक ना एक दिन ज़रूर होगा ये। और कोई भी काम जब हम विश्वास के साथ करते हैं ना, तो भगवान भी उस चीज़ के लिए सहायता करते हैं और भगवान की भी कृपा होती है। लेकिन हमें उस चीज़ के लिए विश्वास करना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान जो करोगे आप अच्छा ही करोगे। फिर भगवान की कृपा देखो कैसे बरसती है। लेकिन इतना आसान नहीं था ये सब कुछ। अब उनके हस्बैंड को एक दिन क्या होता है कि आते हैं और इससे पैसे के लिए कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। अब सुधा जी के पास कहाँ से पैसे होंगे, कभी हस्बैंड देते नहीं हैं, कभी कहीं बाहर से कोई आमदनी नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, तो कैसे पैसे रहेंगे। जो थोड़ी बहुत रहते वो रखे रहती, और कभी ऐसी लड़ाई झगड़े इसी तरीके से वो उनसे पैसे ले लिया करते। अब उनके पास कहाँ से पैसे रहेंगे। लेकिन वो जिद करते हैं कि नहीं मुझे पैसे दे, तूने ये लड्डू गोपाल लेके आई है, पत्थर की मूर्ति लेके आई, तो कहाँ से लेके आई। वो बताती हैं कि मैं कहीं से लेके नहीं आई, वो भाभी मुझे दी है लड्डू गोपाल ला के। लेकिन वो मान नहीं रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं है तेरे पास और मुझे पैसे चाहिए। अब वो बेचारी पैर पकड़ रही है, हाथ जोड़ रही है कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, तुम कभी देते नहीं हो, मैं नौकरी करती नहीं हूँ, कहाँ से आएंगे। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अब वो कहते हैं कि अगर तूने इनको मंगाई है ना पैसे दे के और मेरे से झूठ बोल रही है, तो अगर तू पैसे नहीं देगी तो मैं इनको ले जाके बाहर फेंक दूँगा। अब ये तो बड़ी डर जाती है सुधा कि ऐसा ना हो कि ये सही में कर दे, क्योंकि ड्रिंक किए थे, कोई भरोसा नहीं, भगवान है, ये सब चीज़ मानने को वो तैयार नहीं। वो बहुत समझाती है कि ऐसा मत करो, ऐसे पाप मत करो, खूब समझाती है, खूब रोती है, पैर पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है। लेकिन वो लड्डू गोपाल को उठा लेता है और छत की तरफ जाने लगता है। अब वो सीढ़ी में ऐसे हाथ पैर जोड़ रही है, पकड़ रही है, लेकिन वो मान नहीं रहा कि मैं ये लड्डू गोपाल को फेंक दूंगा। तू झूठ बोल रही है, अगर तेरे लड्डू गोपाल सच्ची में होंगे, अगर तू मानती होगी तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो ये देख, तुम कहती है ना ये भगवान है, भगवान देख अभी कैसे वो गिरते हैं और कैसे टूटते हैं। अब ये भगवान से प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है, अपने हस्बैंड के हाथ पैर जोड़ रही है कि ऐसे मत करो, अनर्थ मत करो, इतना बड़ा अन्याय मत करो, भगवान के साथ कम से कम उनको तो छोड़ दो। ऐसे खूब रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। लेकिन उसका हस्बैंड छत में चला जाता है और छत से जो छत होती है, छत से फेंकने के लिए जैसे ही करता है और ये उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है। लेकिन वो लड्डू गोपाल वो छत में ना आके वो नीचे के लिए जैसे ही गिरने के लिए करते हैं, इसकी तो हालत खराब। इसको लगता है कि बस अब ये मतलब ऊपर से, इतने ऊपर से गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या होगा। बहुत दुखी हो जाती है और जैसे ही वो देखती है नीचे की तरफ, तो बिहारी जी के हाथ जोड़ती है कि प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। क्या होता है, जैसे ये नीचे आती है तो ये सर्दी जाने वाला टाइम था और सब लोग क्या करते हैं, जब गर्मी हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है ना, तो ठंड के कपड़े जो रजाई गद्दे होते हैं वो धूप में डालते हैं सुखाने के लिए। तो इसके हस्बैंड ने जो लड्डू गोपाल को ऊपर छत से फेंका था, तो वो लड्डू गोपाल नीचे ना गिर के उन्हीं गद्दों के ऊपर गिरे। पलंग के ऊपर गद्दा बिछा देते हैं ना, वैसे डाल देते हैं धूप में सूखने के लिए, तो उन्हीं गद्दे के ऊपर वो लड्डू गोपाल मिलते हैं इसको
सुधा को और वो अपने गले से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है और उनके साथ ऐसे वो करके खूब रोती है, खूब वो करती है, माफ़ी मांगती है कि भगवान मेरे पति से जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो जाने अनजाने, और भगवान इतनी कृपा करो, इतनी दया करो उनके ऊपर कि उनको भी भक्ति के मार्ग में वो भी आए और आपकी कृपा मिले उनको और ये सब रास्ता छोड़। सुधा जी क्या करती कि भगवान का लड्डू गोपाल का जो भी भोग लगाती, थोड़ी सा प्रसाद अपने हस्बैंड के लिए बचा लेती और वो प्रसाद उनको खाना के बीच में मिला के, क्योंकि ऐसे लड्डू गोपाल का प्रसाद है ऐसे करके देती तो वो खाते नहीं, तो उनको खाने के उसमें मिला देती उस भोग को और फिर उनको देती। तो उस भोग के प्रताप से, उस प्रसाद से उनके जो बुद्धि थी उनमें थोड़ी सा चेंज होने लगा और वो जो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते थे वो ड्रिंक करना थोड़ी कम कर दिए, जो जुआ शराब और इन सब चीज़ों में रहते वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसाद से उनकी जो बुद्धि थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी और जो सुधा के हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे से अब सुधा से बात करने लगे और जब वो सुधा समझाती हर एक बात तो उनको भी वो चीज़ लगती कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है और मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। अब सुधा क्या करती कि अब उनको भक्ति के मार्ग में ला रही थी। अब वो रोज़ कहती कि देखो सुबह नहा लिया करो, अब वो सुबह से नहाने लगा, अब वो जल चढ़ाने लगा, धीरे धीरे भगवान के पुष्प उनसे मंगाती, कहीं कुछ मंगाती कहीं कुछ, कि जिसमें भगवान के प्रति उनका लगाव हो। अब वो भगवान के पास आने लगे और इतने प्यारे, जो भी लड्डू गोपाल से जुड़ता है ना वो एक बार अगर जुड़ गया तो वो जीवन में कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। भगवान की कृपा से सुधा जी के हस्बैंड जो थे वो सुधरने लगे और आज वो मेहनत करके एक अपना खुद का धंधा शुरू कर दिए, खुद का व्यवसाय शुरू कर दिए और बिहारी जी लड्डू गोपाल की कृपा से वो व्यवसाय उनका इतना अच्छा चलने लगा है कि सब कुछ अच्छा हो गया। सुधा जी का जीवन एकदम से बदल गया और सुधा जी धन्यवाद देती हैं उन भाभी को, उस दीदी को जिन्होंने उनको लड्डू गोपाल दिया और लड्डू गोपाल बिहारी जी ने उसके जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बांके बिहारी। तो भगवान सबके जीवन में ऐसे ही कृपा करना और सबके परिवार में ऐसे ही खुशियाँ रखना। हर हस्बैंड वाइफ के जीवन में खुशियाँ हो, दोनों के बीच में प्यार हो, इतनी कृपा हमेशा बनाए रखना, सबके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करना, यही भगवान से, यही लड्डू गोपाल बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं। तो बोलिए राधे राधे।